Hello students, my name is Alok Semwal and in today's lecture I am going to discuss about prodrugs. In this lecture I will discuss basic concepts and application of prodrugs design. So the concept of prodrugs was first proposed by Albert in 1958. Albert and his co-workers described prodrugs as pharmacologically inactive chemical derivatives that could be used to alter the physiochemical properties of drugs in a temporary manner to increase their usefulness and or to decrease associated toxicity. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल अल्बर्ट ने 1958 में प्रपोज किया था. अल्बर्ट एंड कोवर्कर्स ने प्रोड्रग को एक फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव केमिकल डेरिवेटिव की तरह रिप्रेजेंट किया. उन्होंने कहा कि प्रोड्रग कॉन्सेप्ट को ड्रग की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए यूज किया जा सकता है. एक टेम्पररी मैनर में इसे ड्रग की यूजफुलनेस को इंक्रीज करने के लिए या उससे रिलेटेड टॉक्सिसिटी पैरामीटर्स को रिड्यूस करने के लिए भी यूज किया जा सकता है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्रग बाय द फॉलोइंग डायग्राम. अगर हम प्रोड्रग की बात करें तो प्रोड्रग एक ड्रग एंड प्रोमोइटी का कॉम्प्लेक्स है. यहां पे प्रोमोइटी को कैप के फॉर्म में डिनोट किया गया है. So according to this diagram, prodrug is a complex of drug plus cap. After in vivo administration and after enzymatic conversion, it forms drug plus cap individually. तो अगर हम इस प्रोड्रग को इन विवो एडमिनिस्ट्रेट करें तो वहाँ पे एंजाइमेटिक प्रोसेस के थ्रू ये ड्रग और कैप को इंडिविजुअली फॉर्म करेंगे. अब यहाँ पे क्योंकि जो ड्रग है वो साइट ऑफ एक्शन पे रिलीज होगा, उसकी वजह से टॉक्सिसिटी पैरामीटर्स कम हो जाएंगे एंड ड्रग की इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगी. वन अनदर डायग्राम. इस डायग्राम में हम ड्रग एंड प्रोड्रग के इफेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे. नाउ ड्रग्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल बैरियर्स हैं जिसको ड्रग इजीली क्रॉस नहीं कर सकता, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो. बट क्योंकि प्रोड्रग को स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया जाता है तो इसी वजह से ये इजीली बायोलॉजिकल बैरियर्स को क्रॉस कर सकता है एंड क्रॉस करने के बाद ये एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ड्रग एंड प्रोमोइटी को रिलीज करेगा. यहाँ पे प्रोमोइटी का जो मेन वर्क है वो ड्रग को बायोलॉजिकल बैरियर को क्रॉस करवाना है. Prodrugs have also been called as latentiated drugs, bioreversible derivatives and congeners. यहाँ पे अगर हम latentiated drugs की बात करें तो latentiated फॉर्म ऑब्टेन की जाती है बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म के केमिकल मॉडिफिकेशन के बाद. केमिकल मॉडिफिकेशन के बाद एक न्यू कंपाउंड जनरेट होगा जो कि इन विवो एडमिनिस्ट्रेशन के बाद पेरेंट कंपाउंड को लिबरेट करेगा. नाउ बायोरिवर्सिबल डेरिवेटिव्स रिप्रेजेंट करते हैं एक स्पेसिफिक फॉर्म को जो कि विद इन द ऑर्गेनिज्म अपनी ओरिजिनल बायोलॉजिकली एक्टिव केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं. नाउ नेक्स्ट टर्म है कॉन्जेनर्स. कॉन्जेनर्स रिलेटेड केमिकल सबस्टांसेस हैं जो कि किसी स्पेसिफिक ऑरिजिन से रिलेटेड हैं, किसी स्ट्रक्चर से जनरेटेड हैं एंड जिनका फंक्शन प्राइमरी फॉर्म से रिलेट करता है. आइडियली द प्रोड्रग इज कन्वर्टेड टू द ओरिजिनल ड्रग एज सून एज द डेरिवेटिव रीचेज द साइट ऑफ एक्शन फॉलोड बाय रैपिड एलिमिनेशन ऑफ द रिलीज्ड डेरिवेटाइजिंग ग्रुप विदाउट कॉजिंग साइड इफेक्ट्स इन द प्रोसेस. तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोड्रग बहुत ही ईजिली अपनी ओरिजिनल ड्रग फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन ये तभी कन्वर्ट होगी जब ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में अपने साइट ऑफ एक्शन पर आएगी.
इसका बेनिफिट ये होगा कि जो एक्टिव ड्रग मॉलिक्यूल है वो एक स्पेसिफिक साइट पे जाकर ही रिलीज होगा एंड उसकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मिनिमाइज्ड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, डायपेफेफ्रीन इज ए प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ एपिनेफ्रीन। It converts into its active form in the presence of esterases. तो यहाँ पे अगर हम देखें, डायपेफेफ्रीन एपिनेफ्रीन का एक प्रोडक्ट फॉर्म है और क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म है इसीलिए ये इनएक्टिव होता है। यहाँ पे इसके एक्टिवेशन के लिए एस्टरेजेस की रिक्वायरमेंट होती है एंड एस्टरेजेस की प्रेजेंस में ये अपनी एक्टिव फॉर्म एपिनेफ्रीन में कन्वर्ट होगा। Products are pharmacologically inactive derivatives of active drugs. They are designed to maximize the amount of active drug that reaches its site of action through manipulation of the physiochemical, biopharmaceutical, or pharmacokinetic properties of the drug. So, prodrug active drug की एक pharmacologically inactive form है। प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने का रीज़न यह है कि एक्टिव ड्रग को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में साइट ऑफ एक्शन पर पहुंचाया जाए और यहाँ पे इसे अचीव किया जाता है फिजियोकेमिकल, बायोफार्मास्यूटिकल एंड फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट आर एप्लीकेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स। Various applications of product approach are improved physiochemical properties, enhanced delivery characteristics or therapeutic value of the drug, to improve drug penetration through biological membranes, to increase site specificity of the drug, to improve the drug's stability and solubility, to increase duration of pharmacological activity, to decrease the drug's toxicity and adverse effects, and to improve patient acceptance. So product design approach के applications की अगर हम बात करें तो product को डिज़ाइन किया जाता है एक्टिव ड्रग मॉलिक्यूल के फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ को या फिर पैरामीटर्स को इम्प्रूव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीवरी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी मॉड्यूलेट किया जाता है ताकि मैक्सिमम थेरेपेटिक वैल्यू को अचीव किया जा सके। प्रोडक्ट डिज़ाइन की वजह से ड्रग पेनिट्रेशन भी इंक्रीज होता है क्योंकि प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाता है स्पेसिफिकली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करने के लिए। प्रोडक्ट डिज़ाइन ड्रग टारगेटिंग का एक कॉन्सेप्ट है जो साइट स्पेसिफिसिटी को प्रमोट करता है। प्रोडक्ट डिज़ाइन अप्रोच को ड्रग के स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स को इम्प्रूव करने के लिए, ड्यूरेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए या फिर ड्रग के टॉक्सिसिटी एंड एडवर्स इफेक्ट्स को डिक्रीज करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। प्रोडक्ट डिज़ाइन अप्रोच को पेशेंट एक्सेप्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आर आइडियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। An ideal product must meet the following requirements. First, the product is inactive or less active than the parent compound. The linkage between the drug and the carrier must be cleaved in vivo. The carrier molecule released in vivo must be non-toxic. And the metabolic fragments of carrier molecule apart from the drug should be non-toxic. तो एक आइडियल प्रोडक्ट को इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होता है। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि प्रोडक्ट फॉर्म इनएक्टिव होनी चाहिए या फिर पेरेंट कंपाउंड से लेस एक्टिव होनी चाहिए। सेकेंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ड्रग एंड कैरियर मॉलिक्यूल के बीच का लिंकेज केवल इन विवो कंडीशन में ही ब्रेक होना चाहिए। उसके अलावा कैरियर मॉलिक्यूल जो कि इन विवो कंडीशन में रिलीज होता है नॉन टॉक्सिक होना चाहिए
एंड इसके अलावा कैरियर मॉलिक्यूल के जितने भी फ्रेगमेंट जनरेट होते हैं, जिन्हें हम मेटाबॉलिक फ्रेगमेंट्स के नेम से जानते हैं, नॉन टॉक्सिक होने चाहिए। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्रग्स। Prodrugs are classified into two main categories: carrier-linked prodrugs and bioprecursors type prodrugs. Prodrugs को characteristics के अकॉर्डिंग दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: carrier-linked prodrug and bioprecursor type prodrug. So first type is carrier-linked prodrug. Carrier-linked prodrug consists of the attachment of a carrier group to the active drug to alter its physiochemical properties. The subsequent enzymatic or non-enzymatic mechanism releases the active drug moiety. तो अगर हम फर्स्ट टाइप कैरियर लिंक प्रोडक्ट की बात करें तो कैरियर लिंक्ड प्रोडक्ट में एक कैरियर ग्रुप एक्टिव ड्रग मोइटी के साथ में बॉन्ड होता है। कैरियर ग्रुप जनरली ड्रग मॉलिक्यूल के फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज को मॉड्यूलेट करने के लिए या अल्टर करने के लिए यूज किया जाता है। कैरियर लिंक प्रोड्रग्स एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक मैकेनिज्म के थ्रू एक्टिव ड्रग मोइटी को रिलीज करते हैं। कैरियर लिंक प्रोड्रग्स आर फर्दर सबडिवाइडेड इनटू 3 सब कैटेगरीज: बाइपर्टाइट प्रोड्रग, ट्राइपर्टाइट प्रोड्रग एंड म्यूचुअल प्रोड्रग। Bipartite prodrug consists of one carrier group attached to the drug. In tripartite drug, the carrier group is attached via a linker to the drug molecule. Mutual prodrug consists of two pharmacologically active agents coupled together so that each acts as a pro-moiety for the other agent and vice versa. So bipartite prodrug में एक कैरियर ग्रुप डायरेक्टली ड्रग के साथ में अटैच होता है। ट्राइपर्टाइट प्रोड्रग में कैरियर ग्रुप को ड्रग मॉलिक्यूल के साथ में एक लिंकिंग स्ट्रक्चर और लिंकिंग ग्रुप की हेल्प से अटैच करवाया जाता है। एंड म्यूचुअल प्रोडक्ट के केस में दो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव एजेंट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। नाउ ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं कि एक मोइटी दूसरी मोइटी के लिए प्रो मोइटी का वर्क करती है। सो म्यूचुअल प्रोडक्ट को हम बाइपर्टाइट एंड ट्राइपर्टाइट प्रोडक्ट से डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी कैरियर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। जो दो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव एजेंट्स यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं वो एक दूसरे के लिए प्रो मोइटी का वर्क करते हैं। Now second types of products are bioprecursor type products. Bioprecursor products produce their effects after in vivo chemical modification of their inactive form. Bioprecursor products rely on oxidative or reductive activation reactions unlike hydrolytic activation of carrier link products. So bioprecursor products inactive form के in vivo chemical modification के बाद pharmacological effect produce करेगी। Bioprecursor products का एक्टिवेशन ऑक्सीडेटिव या फिर रिडक्टिव एक्टिवेशन पे डिपेंड करता है। अगर हम कैरियर लिंक प्रोडक्ट्स की बात करें तो वहाँ पे हाइड्रोलिटिक एक्टिवेशन होता है। That's enough for today. In the next class, we will discuss various examples of prodrugs. Thank you.